और लड़के, क्या हाल चाल? करें स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चित्रकला आर्ट स्टूडियो। सो मैंने ना कुछ चीज़ें नोटिस करी है आफ्टर दिस सीरीज की ना, में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आपने मेरे को आउटलाइन वगैरह का हम लोग को चीज़ों को बताया, बट अभी आपने ना सिर्फ ड्रेपरी का चीज़ें बताया मेरे को, मतलब समाव जो हमारी प्रीवियस वाली वीडियो थी जो कि जिसमें हमारा क्लोथ वगैरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो वो वाला चीज़ें मैंने बताया था। बट सर दिक्कत ये है कि मैं अब चीज़ें मैं समझ चुका हूँ कि मुझे आउटलाइन करना कैसे है, मैंने आपकी वीडियोस प्रॉपर्ली देख ली, बट ना अब क्या होता है कि मैं कॉलेज में हूँ, मुझसे ना स्टिल लाइफ ड्राइंग्स बनवाते हैं, तो स्टिल लाइफ ड्राइंग्स में ना चीजें ऊपर नीचे होती हैं, आगे पीछे होती हैं, तो वो कैसे होगा? सो अगेन दोज हु आर न्यू इन दिस वीडियो, मैं उन लोगों से कहूंगा कि अगर आपने मेरा आउटलाइन वाला वीडियो है वो अगर नहीं देखा है तो वो जाके आप सीधा देख लो, जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो अब हम आज स्टिल लाइफ ड्राइंग को देखेंगे कि उसकी आउटलाइन किस तरीके से होती है। शेड्स अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अभी आउटलाइन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज द स्टिल लाइफ ड्राइंग। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टिल लाइफ ड्राइंग को बनाना। सो आपके लेफ्ट साइड में जो है एक इमेज आ रही होगी, इस इमेज को हमें प्रॉपर बनाना है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कुछ हमारे आउटलाइन के रूल्स होते हैं, जैसा कि पहला रूल ये होता है, रूल नंबर 1, कि आपको कभी भी जो ऑब्जेक्ट या फिर बड़ा हो या फिर फ्रंट पे हो उसको हम पहले बनाते हैं, ठीक है। आइदर वो बड़ा होना चाहिए या फिर वो फ्रंट पे होना चाहिए, ठीक है जी, तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? उसके टॉप से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें दोनों साइड पे इक्वली चलते हुए आना है। आधा इधर आएंगे, आधा इधर आएंगे, फिर जाके नीचे कंप्लीट होगा। तो ऐसे नहीं करना है कि एक साइड से पूरा होगा और उल्टा चलेगा, उल्टा भी नहीं आना है ना एक साइड से पूरा आना है, आपको आधा आधा चलना है। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे देखता हूँ कि मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ। ओके, तो विल स्टार्ट दिस, बट मैं ये पहले इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं अब ये ऊपर वाला ले रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, ये ना मैं पूरा ना इसको, जैसे क्योंकि यहाँ पे बीच में से गैप आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो पूरा ओवरऑल ये डायरेक्शन की जो एंगल जा रहा है लाइन, और यहाँ पर इस डायरेक्शन पे मैं पूरा नीचे आने दूंगा। पहले मैं एक चीज को सेट करूँ, फर्स्ट हमारी जो लाइन होती है वो क्या होती है? बॉस लाइन होती है। उसके बाद हमें दूसरे डायरेक्शन पे जाना होता है और इस पॉइंट से पॉइंट को रोकना है। ओके, क्योंकि आपने प्रीवियस वाली वीडियो में ये चीज देखा होगा कि हम ना रोकते हैं, पॉइंट्स को रोकते हैं प्रॉपर्ली, और पॉइंट्स एंड आप एंगल देख सकते हो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एंगल आप देख सकते हो। उसके बाद इसको पॉइंट्स वाइज आपको करना है, क्लियर? ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा और ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे कि हमने इधर से इधर के पॉइंट को देखेंगे कि ये वाला कहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट को देखने के लिए वाला जो एंगल बना, उसी एंगल को पेंसिल मेजरमेंट लेके आप उसको रोक सकते हैं। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, कि यहाँ पे भी आप उसको रोक सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट रुक जाएगा। अब ऊपर वाले पॉइंट को भी आप यहाँ से देख सकते हो कि ये कहाँ जा रहा है। ऑलराइट, बस इसके बाद ये पॉइंट मिला तो यहाँ पे एंगल का ध्यान दीजिएगा, और ये वाले पॉइंट को भी रोकने के लिए हम फिर दोबारा क्रॉस मारेंगे। तो जितनी बार क्रॉस चेक हमारा होगा प्रॉपरली, उतना ही हमारा स्केच जो है एग्जैक्टली बनेगा। अब ये क्रॉस चेक जिस चीज को नहीं पता है वो प्लीज जाके ना ड्रेपरी वाला स्केच देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज का समझ आ जाए कि ये हो कैसे रहा है। बट आई विल एक्सप्लेन इट, इधर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। क्या होता है कि ना हम जो भी करते हैं, जैसे हमने पॉइंट सीखा था कि आप लाइन वाइज आओगे, बट अब क्या होता है कि हमें दो पॉइंट को रोकना है, मतलब एक लाइन तो बन गई, अब दूसरी लाइन जा रही है तो कितना दूर तक जाएगा, तो उस चीज को रोकने के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, रोकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ रुकेगा? ये चाहे इधर भी रुक सकते हैं, इधर भी रुक सकते हैं। ओके, बट यहाँ से यहाँ का जो एंगल बना उसको हमने चेक किया, फिर रोका, फिर उसके एंगल पे हम गए। समहाउ आपको पॉइंट्स में भी एंगल देखना है और आपके ऑब्जेक्ट का भी जो एंगल जा रहा है उसको भी सही रखना है। तो अगर आपका एंगल करेक्ट है, ओके, तो आपका स्केच बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करिएगा ये कितनी दूर तक आया, इस चीज़ को भी हम यहाँ से देख सकते हैं, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से भी किधर तक आया ये चीज़ हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, एंगल को करेक्ट रखिए, ये ऐसा, ये भी चीज़ ऐसा आया, ये भी ऐसा गया। क्लियर हुआ? अब जब आपका ये चीज़ प्रॉपर बन जाएगा तो ये वाला आप इरेज कर देना, अंदर वाला, ठीक है। जैसे कि मैं अभी इरेज कर देता हूँ इसको।
ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नीचे वाले एरिया को देखेंगे। अब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट बना, तो हमने पहले क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर करा, उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट का कहाँ से पॉइंट्स है, जैसे कि वो यहाँ से स्टार्ट होना है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से क्रॉस करेंगे। यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी बनाने के लिए हम पॉइंट्स रोक सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं उस जगह पे भी। बस एंगल को करेक्ट रखिएगा, ऑटोमेटिकली चीजें ना करेक्ट आती जाएगी। फिर ये नीचे गया, इस पॉइंट को भी यहाँ से हमने रोका, ये नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ये एंगल इस डायरेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से रोका, थोड़ा सा देखेंगे कि हल्का ऊपर नीचे है कि नहीं है, ओके। यहाँ से इस चीज को इधर रोके, ये वाला लाइन एंगल ऐसे आना है, ओके। अब ये नीचे चले गया। अब क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम यहीं से इसका जो भी एंगल लाइन आ रहा है उसको हम देख लेते हैं, ओके, जाने देंगे। अब ये रोकेंगे कैसे कि यहाँ से ऊपर से भी नीचे हम लाइन ले सकते हैं कि देखेंगे कि कहाँ रुक रहा है, या फिर क्रॉस चेक कर लो, या फिर स्ट्रेट और साइड से कहीं ना कहीं से अब आपको रोकना है सिंपली। फिर ये वाला पॉइंट कहाँ तक गया, इस चीज़ को पहले रोकेंगे, देखेंगे कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। फिर इधर से इधर तक का लाइन आ रहा है, एंगल ऐसा आ रहा है, ओके। तो ये आपका ओवरऑल स्केच रेडी हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम ये देखते हैं, जैसे हमारे आउटर पार्ट तो हो गया, अब इसमें शैडोज की लाइन भी देखेंगे कि शैडोज कितना बन रहा है। जैसे इस जगह पे भी शैडो की लाइन बन रही है। अब आउटर बनाने के बाद हम इनर लाइन पहले बनाते हैं, यानी जो अंदर अंदर के पार्ट हो गए, उसके बाद हम शैडोज की भी आउटलाइन करते हैं, क्योंकि शैडो भी अपने आप में एक पैटर्न बनाता है। इस जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही शैडो है, इधर ही शैडो है, बट यहाँ पे हल्का सा शैडो फॉर्म हो रहा है। इससे ये हेल्प मिलेगा हमें कि ना हम एक पहले से ये चीज को डिसाइड करके रखेंगे कि आपका शेड्स अब कहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है। इसलिए हम उसकी अंदर का जो शैडो वाला आउटलाइन होता है वो हम पहले से ही ले लेते हैं, ओके जी। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में कि हम किस तरीके से बनाएंगे। अब जैसे कि एक और हमारे पास यहाँ पे स्केच है, ठीक है। अब उसको हम छोटा कहीं पे भी बनाते हैं, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, जो ट्रायंगल आ रहा है समहाउ वो तो हमने लिया ही लिया, क्योंकि पहले की 3 लाइंस हम सेट हमारे एंगल्स के ही थ्रू कर पाएंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है, मतलब जो कनेक्टिंग नीचे वाला जो स्क्वायर है वो कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ओके। अब इसको देखो, ये कहाँ चेक करो, इधर से चेक कर लो कि ये हाँ इधर से आ रहा है, तो ये आगे गया, ये आगे कितना गया, इधर से रोक सकते हैं हम। ये वाला एंगल ऐसा बन रहा है, उसके बाद ये अंदर से ऐसा जा रहा, ये भी यहाँ से ऐसा आया। ऑटोमेटिकली अगर आपका एंगल करेक्ट है तो वो रुक जाएगा और बन जाएगा यहाँ से, फिर ये ऐसा, ओके। आपका जब एक बार एंगल चेक करना आ जाए, यानी आप पेंसिल से ऐसा ऐसा एंगल देख के करने लगे और आपको एंगल का दिक्कत खत्म हो गया, तो आप यहाँ से ना वेव कर सकते हो। हाथ को फिर ट्रैक करना ज्यादा इजी होता है। आया जी, समझ आया जी आपको भी? ऑलराइट, अब क्या करेंगे, अब हम ये वाला भी ट्रायंगल को हमें बनाना है, लेकिन इसको देखो कि कहाँ रुक रहा है वो, ऐसे स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं हम, और समहाउ हम यहाँ से भी देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एंगल इसका ये जा रहा है। अब रुकेगा कहाँ, इधर वो यहाँ से क्रॉस मार दो आप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से क्रॉस मार सकता हूँ, और इवन तो ऊपर से भी देख सकता हूँ कि ये कहाँ रुक रहा है। तो मेरे समहाउ यहाँ इस जगह पे रुक रहा है, फिर नीचे आया, इसी पॉइंट से मुझे देखना है कि कहाँ रुक रहा है। ये थोड़ा टेढ़ा था, अब यहीं से आपका ऐसा घूम जाएगा, ठीक है जी। आपको समझ आ गया कि एक और हमारा कैसे बन गया है। इस जगह में भी शैडोज का ऐसे ज्यादा दिख नहीं रहा है, सिर्फ हल्का से यहाँ पे इस जगह पे शैडो दिख रहा है, ठीक है, बस इतना। बाकी हम जो है नॉर्मली एक एचिंग स्टाइल में उसको शेड डाल सकते हैं। ऑलराइट,
सो इस तरीके से हमें स्टिल लाइफ ड्राइंग करना होता है। ओके, सो यहाँ पे आपकी क्लास ओवर होती है। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट स्टूडेंट, सो आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा एंड काफी चीजें पता चली होगी कि हम आगे की चीजें कैसे बनाते हैं, पीछे की चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम एक ही फ्रेम में लेते हैं। तो यही नॉलेज आपको हर जगह यूज करना है। इवन दो अगर आप लाइव भी करते हो, सो आपको जो पेंसिल होल्डिंग वाला जो ये पार्ट रहता है, इस तरीके से आप पकड़ो, ये ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, तो वो जगह भी आप सिर्फ वहां पे एंगल देखो और उसे कनेक्ट करो क्रॉस चेक के थ्रू। ऑलराइट, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बहुत अच्छी होने लग जाएंगी। ठीक है, आउटलाइन का सिंपल मतलब यह है कि हमें सिर्फ एक ढांचा रेडी करना है और हमारे ब्रेन पावर कम होने से पहले, क्योंकि हमारा एक ब्रेन पावर है, ठीक है, तो हमें ये खत्म होने से पहले ही हमें आउटलाइन करना है। तो आउटलाइन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ऑलराइट, ओके जी, सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अब शायद मैं आपको बताने वाला हूँ शेड्स। ऑलराइट, बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस।